प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए, जब हम क्रिसमस का दिन सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 25 दिसंबर को, तो हम उससे जुड़ी कुछ सच्चाई सुने। वह वास्तविक कहानी या सच्चाई जो बाइबल के अनुसार है, अर्थात वचन के अनुसार है। बाइबल में जो बातें हैं सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए ही हैं। हाँ, यह भी है कि जो कोई विश्वास से या जिज्ञासावश इसका अध्ययन करे तो वह अवश्य आशीषित होगा। संसार में अर्थात परमेश्वर के द्वारा दो ही कैटेगरी बनाई गई है। एक कैटेगरी जो यीशु मसीह पर या उसके नाम पर विश्वास करने वालों की है, और दूसरी यीशु मसीह का इनकार करने वालों की, अर्थात उसके नाम का। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर की इच्छा और कहे अनुसार देह में होकर आया या देह का रूप लिया। देह अर्थात आत्मा, प्राण अर्थात लहू और शरीर, जिसमें सृष्टि के आरंभ से ही आदम को परमेश्वर ने मिट्टी के तत्वों से बनाया और उसमें जीवन की सांस फूकी। आदम परमेश्वर द्वारा रचा गया था जो उस समय अनश्वर था, अर्थात उसकी मृत्यु नहीं होनी थी, परंतु अनाज्ञाकारिता और परमेश्वर के विरोध में कार्य करके वह श्रापित हुआ और आदम के द्वारा ही मृत्यु समस्त मानव जाति में फैल गई। पहला आदम परमेश्वर द्वारा रचा गया, उसका जन्म किसी अन्य देह से नहीं हुआ। उसके बाद सारी मानव जाति अन्य देह से उत्पन्न हुई जो परमेश्वर की दी हुई आशीष के द्वारा मानव की प्रजनन क्षमता से हुई। परंतु प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, वरन स्वयं परमेश्वर है। वचन कहता है, यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका पहला पद में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अर्थात जब हम उत्पत्ति की पुस्तक का पहला अध्याय पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर का वचन जो सृष्टि का निर्माण करता है, परमेश्वर के कहने के अनुसार या परमेश्वर के कथन से या परमेश्वर के वचन से सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। परमेश्वर का वचन अटल है और पूरा हुए बिना नहीं रहता। इसे हम पाते हैं उत्पत्ति पहला अध्याय उसका पहले पद से 25 पद तक। परमेश्वर ने कहा और हो गया। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन है देहधारी हुआ और उस देह को नाम दिया गया यीशुआ या यीशु। इस वचन को हम पाते हैं यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 14वें वचन में। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की महिमा। यहाँ वचन जो है वो यीशु है और वचन अर्थात यीशु देहधारी हुआ। प्रभु यीशु मसीह के देहधारी होने के विषय में परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं से पहले ही भविष्यवाणी कराई थी जो पूरी हुई। इसे हम यशायाह नबी की पुस्तक में पाते हैं और अन्य नबियों की पुस्तक में भी उसका वर्णन हम पूरी तरह से पाते हैं। इब्रानी की पत्री जो नया नियम में दिया हुआ है उसका 10वें अध्याय के 5वें पद में हम यूँ पाते हैं, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। अब हम इसे इस तरह से पढ़ते हैं, इसी कारण वह अर्थात परमेश्वर का वचन जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए अर्थात परमेश्वर के वचन के लिए एक देह अर्थात यीशु मसीह यीशुआ तैयार किया। क्योंकि परमेश्वर के वचन को देह का रूप धारण करना था, ताकि परमेश्वर द्वारा जो योजना उस महाबलिदान का तैयार किया गया था वह पूरा हो। क्योंकि लिखा है इब्रानी उसका 9वां अध्याय उसका 22 पद में,
और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती, क्योंकि हमारे पापों अर्थात मनुष्यों के पापों के लिए बकरे और बैलों का लहू कोई महत्व नहीं रखता। वह मात्र एक प्रतिरूप था प्राचीन काल में अर्थात पुरानी व्यवस्था के अनुसार। अब हम इब्रानी की पत्री उसका 10वां अध्याय उसके 4 पद में पाते हैं, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, इसलिए यह लहू किसी मानव देह का ही होना था जो निर्दोष और निष्कलंक हो। इसी कारण वचन को देह धारण करना पड़ा और उस देह को मनुष्य के जन्म के जैसा ही संसार में आना था, अर्थात उस शिशु के रूप में जो बाल्यावस्था से बढ़ते हुए उस उम्र तक, उस एज तक पहुंचता जब उसे परमेश्वर के कार्य को करना था, उस बलिदान को, उस महाबलिदान को पूरा करना था और उस देह को मनुष्य के जन्म के जैसे ही संसार में आने के लिए एक प्योर अर्थात निष्कलंक गर्भ की आवश्यकता थी, जिसके रूप में मरियम के गर्भ को चुना गया, क्योंकि मरियम निष्कलंक थी। वचन जो देह का रूप धारण किया, उसके पोषण के लिए गर्भ का होना आवश्यक था। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर की भविष्यवाणी के अनुसार हुआ। यह सब परमेश्वर की सामर्थ्य से हुआ, अर्थात परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा एक निष्कलंक कुंवारी गर्भवती पाई गई और उसमें परमेश्वर का वचन देह के रूप में अंकुरित हुआ। परमेश्वर को धन्यवाद हो। यहाँ जन्म से अभिप्राय वचन के देह रूप धारण करने से है, क्योंकि जो आदि में था वचन, जो परमेश्वर के साथ था वचन, और जो परमेश्वर था वचन, वो ही अल्फ़ा और ओमेगा और वो ही आदि और अंत है। उस अनंत परमेश्वर को जन्म लेने की आवश्यकता नहीं थी। उसने देह का रूप धारण किया और इसे हम अच्छी तरह से पाते हैं यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 14 पद में। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा, अर्थात जिसे देह का रूप धारण करने दिया गया, अर्थात परमेश्वर का वचन जिसे देह का रूप धारण करने दिया गया और उस देह को नाम दिया गया यीशुआ, अर्थात यीशु, अर्थात परमेश्वर उद्धारकर्ता। और वचन में लिखा भी हुआ है कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। तो ये उस जन्म की सच्चाई है जिसे हम बरसों से मना रहे हैं, बिना उसे परखे, बिना उसकी सच्चाई जाने, बिना उसकी खोजबीन किए हुए, जबकि हमारे पास पवित्र शास्त्र बाइबल हम में से हर एक के घर में है। हमने कभी उसे खोलकर, उसे टटोल कर पढ़ना नहीं चाहा, जबकि उसमें सच्चाई, पूर्णता दी हुई है। प्रभु यीशु मसीह का आना इस पृथ्वी पर देह के रूप में सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि हम उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में जाने, यह जाने कि वह निर्मल मेमना, निष्कलंक मेमना जो परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ था, वह क्रूस पर उस महाबलिदान को पूरा करने जा रहा था जिसे परमेश्वर ने ठहराया था। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, देखो, वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप हर ले जाता है। और हम 2 कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय उसके 21 पद में पाते हैं, जो पाप से अज्ञात था
उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो यह उस सच्चाई का वर्णन है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक मनुष्य जाने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का देह रूप में आना ही इसलिए हुआ और हम मात्र एक दिन को ठहरा करके क्रिसमस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हम परमेश्वर की सच्चाई से, उसके वचन से पूरी तरह अनजान रहते हैं। हम केक खाते हैं, हम क्रिसमस ट्री बनाते हैं, हम सांता बनाते हैं, हम नाचते हैं, हम गाते हैं, विभिन्न प्रकार के पकवान बनाते हैं। क्या कभी सोचा है कि प्रभु यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर आया सिर्फ इसलिए कि हम ये आनंद बनाएं? वो तो हमें वह आनंद देना चाहता है जो उसका है, जो हमसे कोई छीन न लेगा। आइए हम जाने उस सच्चाई को। आपसे विनती है, आपसे आग्रह है कि बाइबल खोलें, पढ़ें वचनों को जो परमेश्वर का वचन है। किसी मनुष्य की नहीं सुने, उस परमेश्वर की सुने जिसने अपने वचनों को बरसों से सहेज करके हर एक विश्वासी तक पहुंचाया है। आज हम में से हर एक के पास, हर एक के घर में वह मौजूद है। आशा करती हूँ आपको यह छोटा सा संदेश जो क्रिसमस के नाम पर मैंने प्रभु के द्वारा तैयार किया है, आपको आशीषित करे और प्रभु में आपको आनंदित करे, उसकी लहू में, उसकी मृत्यु में, उसके जी उठने में, उसकी महिमा में, उसके दोबारा लौट कर आने में। धन्यवाद देती हूँ मुझे सुनने के लिए, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।